हेलो एवरीवन, एआईबी एग्ज़ाम में फैमिली लॉ से 8 क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर 8 क्वेश्चन आप बना लोगे तो आप आर या पार की लड़ाई लड़ सकते हो इससे। तो इसे हम पहले नोट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद करेंगे, उसके बाद फिर इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इस तरह से हम एआईबी के लिए फैमिली लॉ को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे इस वीडियो में। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही हो जाता है कि हिंदू लॉ की एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ है। तो हिंदू लॉ आपके एप्लीकेबल है हिंदूज में, बुद्धिस्ट में, जैन्स में और सिख्स में। ठीक है, ये मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी और ज्यू को छोड़कर बाकी सब में भी ये ही लॉ एप्लीकेबल होता है। ओके, अब हम देख लेते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के इंपॉर्टेंट सेक्शंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 5 जो कंडीशन फॉर वैलिड हिंदू मैरिज को बताता है। सेक्शन 7 जो कि सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज को बताता है। सेक्शन 9 जो कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट से डील करता है। सेक्शन 10 जो कि जुडिशियल सेपरेशन से डील करता है। सेक्शन 11 जो कि वाइड मैरिज को बताता है। सेक्शन 12 जो कि वाइडेबल मैरिज को बताता है। सेक्शन 13 डाइवोर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 13B डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट है। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो गए आपके। अब हम देख लेते हैं कंडीशन ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज। तो पहला तो यह है कि शादीशुदा नहीं होने चाहिए जो शादी करने वाला है वो। दूसरा ये है कि वो अपना वैलिड कॉन्सेंट दे सकते हों, मतलब वो पागल नहीं होने चाहिए। तीसरा है कि ग्रूम जो है मतलब लड़का जो है 21 साल का होना चाहिए और जो लड़की है वो 18 साल की होनी चाहिए कम से कम। और चौथा है कि वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंतर्गत नहीं आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल भाई बहन नहीं होने चाहिए। अब सेक्शन 11 जो है वो वॉइड मैरिज को बताता है। तो वॉइड मैरिज कैसे में होता है, तो अगर पहले से शादीशुदा लोग अगर शादी करते हैं तो उनकी जो दूसरी शादी होती है वो वॉइड हो जाती है अगर उनके पहला पति या पत्नी जीवित हैं। तो दूसरा ये है कि अगर वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप फॉर एग्जांपल भाई बहन वगैरह अगर हैं तो भी वो शून्य शादी होती है, यानी कि वॉइड मैरिज होती है। और थर्ड है कि सपिंड रिलेशनशिप के अंतर्गत अगर आते हैं तो भी वो वॉइड मैरिज मानी जाएगी। ये सेक्शन 11 हमें बताता है। अब सेक्शन 12 हमें बताता है कि वॉइडेबल मैरिज कैसे में होता है। तो अगर मैरिज है और इम्पोर्टेंसी है तो वॉइडेबल मैरिज होगा। कॉन्सेंट ऑब्टेन बाय फोर्स और फ्रॉड से अगर मैरिज हुआ है तो वो भी वॉइडेबल मैरिज होगा। अगर ब्राइड प्रेग्नेंट है अनदर पर्सन से एट द टाइम ऑफ मैरिज तो वो भी वॉइडेबल मैरिज होगा। ये हमें सेक्शन 12 बताता है। अब हम आते हैं सेक्शन 13 में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है हिंदू मैरिज एक्ट का, कि ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स क्या क्या हैं। इससे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि क्या इनमें से कोई ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स है, और ये ऑप्शन में रहेंगे। तो सेक्शन 13 में ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स बताया गया है। तो उसमें पहला जो ग्राउंड है वो है एडल्ट्री, फिर है क्रुएल्टी, फिर है डिसर्शन फॉर 2 ईयर, मतलब 2 साल से बिना कुछ बताए छोड़ देना। उसके बाद फोर्थ है कन्वर्सन टू अनदर रिलीजन, अगर कोई और धर्म अपना लेते हैं तो। और फिफ्थ है मेंटल डिसऑर्डर से। और सिक्स्थ है रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब संसार का त्याग, मतलब यदि साधु संत बन जाते हैं तो। और फिर है नॉट हियर अलाइव फॉर 7 ईयर, मतलब 7 साल से उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना गया है कि वो जीवित है या नहीं, तो भी ये सारी चीज़ें बनती है आपकी ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स, जो कि बताया गया है हमारे सेक्शन 13 में। अब मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है सेक्शन 24 में कि पेंडेंट लाइट हो सकता है मेंटेनेंस, मतलब ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग के अंतर्गत भी पाया जा सकता है। सेक्शन 25 बताता है परमानेंट एलिमोनी एंड मेंटेनेंस के बारे में बताता है। सेक्शन 125 जो सीआरपीसी का है वो भी मेंटेनेंस फॉर वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट के बारे में बताता है। तो ये हो गया हमारा हिंदू मैरिज एक्ट के जितने इंपॉर्टेंट चीज़ थे वो सारे। अब हम पढ़ते हैं हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सिर्फ हिंदू ही अडॉप्ट कर सकते हैं इस एक्ट के अंतर्गत। दूसरा ये है कि जो मेल हिंदू है वो अपनी वाइफ के परमिशन के बिना अडॉप्ट नहीं कर सकता। थर्ड है कि फीमेल हिंदू जो है वो अनमेरिड है, डाइवोर्स्ड है या फिर विडो है तो भी वो अडॉप्ट कर सकती है। और जो अडॉप्टेड चाइल्ड होगा उसका सेम राइट होगा जैसे बायोलॉजिकल चाइल्ड का होता है। अब वैलिड एडॉप्शन के इजेंटियल्स क्या क्या हैं, तो कैपेसिटी होना चाहिए जो पर्सन अडॉप्ट कर रहा है उसका, जो पर्सन एडॉप्शन में दे रहा है उसका भी कैपेसिटी होना चाहिए, जो चाइल्ड अडॉप्ट हो रहा है उसका भी कैपेबल होना चाहिए। और उसके बाद फिर एक्चुअल गिविंग एंड टेकिंग सेरेमनी इजेंटियल, मतलब सेरेमनी भी इजेंटियल है गिविंग एंड टेकिंग का। अब हम देखते हैं हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो इसमें पहला ये बताया गया है कि फादर जो है वो नेचुरल गार्डियन होता है माइनर बॉय या अनमेरिड गर्ल का, ठीक है। और फादर के बाद जो मदर होती है वो नेचुरल गार्डियन होती है। और कस्टडी ऑफ चाइल्ड बिलो 5 ईयर, अगर 5 साल से छोटा बच्चा है तो उसकी कस्टडी नॉर्मली मदर को दी जाती है। आइए अब हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं हिंदू लॉ से रिलेटेड, ठीक है। तो पहला जो एमसीक्यू है वो है हिंदू मैरिज एक्ट कम इनटू फोर्स इन, तो इसका आंसर है बी 1955। सेकेंड है मिनिमम एज फॉर मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्टिस, तो इसका आंसर है ए मेल 21 ईयर एंड फीमेल 18 ईयर्स, ठीक है। तो इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। आप अगर ये एमसीक्यू और जो मैंने फैक्ट्स बताया वो सब अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे जो भी एग्जाम में आएंगे वो सारे। क्वेश्चन 3 है सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डील्स विथ, तो इसका आंसर है बी कंडीशंस ऑफ मैरिज।
4 है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट इज प्रोवाइडेड अंडर, तो इसका आंसर है बी सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ओके। 5 है जुडिशियल सेपरेशन इज अंडर, तो इसका आंसर है बी सेक्शन 10। 6 नंबर है वेड मैरिज इज मेंशन इन, तो इसका आंसर है ए सेक्शन 11 में है। और सेक्शन 12 में वेडेबल मैरिज के बारे में बताया गया है, सेक्शन 13 में डाइवोर्स बताया गया है। हमने यही सारी चीज़ें अभी फैक्ट्स में पढ़ी हैं। ओके। देखिए आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, वेडेबल मैरिज इज प्रोवाइडेड अंडर, तो इसका आंसर है सी सेक्शन 12। यही सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे आएंगे आपके एग्जाम में। ओके, अच्छे से पढ़ लीजिए। 8 है डाइवोर्स प्रोविजंस आर गिवन अंडर, तो इसका आंसर है बी सेक्शन 13। 9 है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट इज गिवन अंडर, तो इसका आंसर है बी 13B। 10 है सपिंडर रिलेशनशिप एक्सटेंड टू, तो इसका आंसर है बी 5 फादर 3 मदर जनरेशंस। ओके, कुछ चीज़ें हमने फैक्ट्स में छोड़ी हैं जो हम MCQ में कवर कर ले रहे हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। ओके। 11 है हिंदू एडॉप्शन इज गवर्नड बाई, तो इसका आंसर है बी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। 12 है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट वाज इनेक्टेड इन, तो इसका आंसर है बी 1956। 13 है हिंदू लॉ एडॉप्शन रिक्वायर्स, तो इसका आंसर है बी गिविंग एंड टेकिंग सेरेमनी, जो कि हमने फैक्ट्स में पढ़े थे। 14 है नेचुरल गार्जियन ऑफ माइनर बॉयज़, तो इसका आंसर है बी फादर। 15 है लॉ रिलेटिंग टू गार्जियनशिप इज, तो इसका आंसर है बी हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। 16 है हिंदू सक्सेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन, तो इसका आंसर है बी 1956। 17 है हिंदू मिताक्षरा स्कूल राइट इन प्रॉपर्टी अराइजेस, तो इसका आंसर है ए बाई बर्थ, जन्म से ही अधिकार हो जाता है। ओके। 18 है दया भाग स्कूल इज मेनली फॉलोड इन, तो इसका आंसर है सी वेस्ट बंगाल। 19 है ऑथर ऑफ मिताक्षरा स्कूल इज, तो इसका आंसर है बी विजनेश्वरा। 20 है ऑथर ऑफ दया भाग स्कूल इज, तो इसका आंसर है ए जिमुतवाहना। 21 है हिंदू मैरिज इज कॉन्सिडर्ड, तो इसका आंसर है बी सैक्रामेंट। 22 है बाइगेमी अंडर हिंदू लॉ इज पनिशेबल अंडर, तो इसका आंसर है ए 494 IPC। 23 है चाइल्ड मैरिज अंडर हिंदू लॉ इज, तो इसका आंसर है सी अवॉइडेबल। 24 है परमानेंट एलिमोनी इज प्रोवाइडेड अंडर, तो इसका आंसर है बी सेक्शन 25। 25 है इंट्रीम मेंटेनेंस इज अंडर, तो इसका आंसर है ए सेक्शन 24। 26 है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन इज अंडर, तो इसका आंसर है बी सेक्शन 26। 27 है फीमेल हिंदू कैन अडॉप्ट इफ सी इज, तो अनमेरिड है तो भी कर सकती है, विडो है तो भी कर सकती है, तो इसका आंसर होगा डी। ओके। 28 है कोपार्सनरी अंडर मिताक्षरा इंक्लूड, तो इसका आंसर है डी फादर सन ग्रैंड सन 4 जनरेशन। ओके, आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। 29 है डॉटर्स बिकम कोपार्सनर्स बाई, तो इसका आंसर है ए 2005 अमेंडमेंट, मतलब इससे पहले 2005 के पहले डॉटर्स का हिस्सा नहीं था प्रॉपर्टी में, 2005 के बाद उनको बराबर का हिस्सा दिया गया है। 30 है एडॉप्शन गिव्स चाइल्ड, तो इसका आंसर है सी सेम राइट एज नेचुरल चाइल्ड, मतलब बायोलॉजिकल चाइल्ड का जो राइट होता है वही राइट जो आपके एडॉप्टेड चाइल्ड को भी सेम टू सेम राइट मिलेगा। ओके, तो ये हो गया आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट। अब अगर आपने ये सारे फैक्ट याद कर लिए जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं, उसके बाद ये 30 MCQ याद कर लिया, तो आपके हिंदू लॉ से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसके साथ डील कर सकते हो और उसे सही से बना सकते हो, और आप AIB एग्ज़ाम में क्लियर इन क्वेश्चनों को सही करके आ सकते हो। तो इस वीडियो को बार बार देखिए और इन्हें अच्छे से रट लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स आल्सो। ये आपके जुडिशरी AIB सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। थैंक यू।